दोस्तों, आप सभी ने एमडीएच मसाले का नाम तो सुना ही होगा या कहीं एमडीएच मसाले का विज्ञापन टीवी या न्यूज़पेपर में जरूर देखा हो। और इस विज्ञापन में काम करने वाले बूढ़े व्यक्ति जो हमेशा पगड़ी पहनकर दर्शकों के मन में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं, उनको कभी नजरअंदाज नहीं कर पाए होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि वो पगड़ी वाले बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद एमडीएच कंपनी के मालिक हैं, जिनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी जी की पूरी कहानी, जिससे आप सभी जान सकते हैं कैसे पाकिस्तान से आया एक 5वीं तक पढ़ाई करने वाला साधारण सा टांगे वाला पूरी दुनिया की मसाला इंडस्ट्री पर राज करता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 23 मार्च 1923, जब धर्मपाल जी का जन्म सियालकोट पाकिस्तान में एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में होता है। उनके पिताजी का नाम महाशय चुन्नीलाल गुलाटी था। उनकी सियालकोट के बाजार पंसारिया में महाशयांदी हट्टी देगी मिर्च वाले के नाम से मसाले की एक मशहूर दुकान थी, और ये ही महाशयांदी हट्टी आज दुनिया में एमडीएच नाम से बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। धर्मपाल जी का परिवार शुरू से ही बहुत धार्मिक था और वो सभी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। दोस्तों, शुरू से ही धर्मपाल गुलाटी जी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका मन पतंगबाजी और कबूतरबाजी में खूब लगता था, और इसीलिए धर्मपाल जी ने 10 साल की उम्र में, जब वह 5वीं कक्षा में थे, पढ़ाई को छोड़ दिया। दोस्तों, वह अपने स्कूल मास्टर किशोरी लाल जी से बहुत डरते थे। धर्मपाल जी के पिताजी ने उनको 15 साल की उम्र तक तरह तरह के कामों में लगाया, पर कहीं भी वो टिक कर काम नहीं कर पाए। फिर उनके पिताजी ने धर्मपाल जी को अपनी पुश्तैनी मसालों की दुकान में ही बिठा लिया, और इस तरह फिर समय बीतता गया और आगे चलकर भारत की आजादी की लड़ाई में भी धर्मपाल जी ने भाग लिया। और फिर 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद भारत का विभाजन हुआ। 7 सितंबर 1947 को धर्मपाल जी अपने पूरे परिवार के साथ भारत में अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में आकर गुजारा करने लगे, और इस तरह सियालकोट का यह संपन्न परिवार अब रिफ्यूजी बन चुका था। बंटवारे की इस आग ने धर्मपाल जी के पिताजी द्वारा खड़ा किया गया मसालों का कारोबार अब खत्म कर दिया था, और अब पूरा परिवार आर्थिक संकटों से गुजरने लगा था। वह जल्द ही अपने पूरे परिवार के साथ काम की तलाश में करोल बाग दिल्ली अपनी बहन के घर आ गए थे। और फिर दिल्ली आकर भी धर्मपाल जी को काम के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, और फिर जब कोई काम नहीं मिला तो दिल्ली के चांदनी चौक से अपने साथ लाए हुए 1500 में से 650 का टांगा खरीद लिया, और इस तरह वो बन गए टांगे वाला। और उन्होंने इस तरह कुतुब रोड पर सवारी ढूंढने का काम करना शुरू कर दिया। पर वो इस काम से भी खुश नहीं थे, और जल्द ही 2 महीने बाद उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। 10 अक्टूबर 1947 को अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया, और करोल बाग के अजमल खां रोड पर फिर से अपने पुराने काम को शुरू करने का फैसला कर लिया, और फिर एक छोटे से खोखे से फिर से मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया। सियालकोट की भरी हुई पूरी दुकान से अब धर्मपाल जी का परिवार दिल्ली के छोटे से खोखे में आ गया था, और फिर आगे चलकर एमडीएच मसालों का जो साम्राज्य खड़ा किया था, उसकी नींव यहीं रखी गई थी। मसालों के पुराने जानकार होने की वजह से जल्द ही ये काम चल पड़ा, और थोड़े पैसे जमा होने पर चांदनी चौक में किराए पर एक दूसरी ब्रांच भी खोल ली। और फिर अगले ही साल यानी 1954 में गुलाटी जी ने दिल्ली के करोल बाग में रूपक स्टोर्स नाम की एक दुकान की शुरुआत की, जो भारत का पहला मॉडर्न मसालों का स्टोर बना। हालांकि बाद में उन्होंने रूपक स्टोर को अपने भाई सतपाल गुलाटी को सौंप दिया। और फिर 1959 में धर्मपाल जी ने अपनी पहली मसाला फैक्ट्री यानी महाशयांदी हट्टी लिमिटेड की शुरुआत की, और फिर अखबार में दिए गए विज्ञापन से जैसे ही लोगों को पता चला कि सियालकोट के देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल जी का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। और फिर जल्द ही एमडीएच मसाले का न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह, जैसे कि यूके, यूएस, जापान, कनाडा, यूरोप,
साउथ ईस्ट एशिया, यूएई और सऊदी अरेबिया की तरह 100 से अधिक देशों में इनका एक्सपोर्ट किया जाने लगा। और एमडीएच शुरुआत से ही मसालों के बिजनेस में टॉप पर रहा और धर्मपाल जी ने एमडीएच से कमाए पैसों को गरीबों पर भी खूब खर्च किया। उन्होंने महाशय चुन्नीलाल ट्रस्ट भी बनाया, जिसके तहत एक हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया गया और वहां पर गरीबों का फ्री इलाज किया जाता है। साथ ही उन्होंने कई सारे स्कूल्स भी बनवाए जहां पर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और ये सभी काम धर्मपाल जी के अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। दोस्तों, धर्मपाल जी का निधन 3 दिसंबर 2020 को माता चन्ना देवी हॉस्पिटल दिल्ली में कार्डियक अरेस्ट से हुआ। उनकी उम्र 97 वर्ष थी और अंत समय में वे भी कोरोना महामारी से ग्रसित थे। दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि महाशय धर्मपाल जी की कहानी ऐसी है जो किसी को भी बुरे से बुरे वक्त में इंस्पायर कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।